मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत आईएएस मनोज कुमार शर्मा जी को मैं बुलाना चाहूँगा। और मनोज कुमार शर्मा जी जो है वो 10 मिनट की खातिर अपना काम, आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो है उच्च पदाधिकारी थे, जिन्होंने अपने लेकर के ये स्टैंड अप कॉमेडियन भी है, हास्य व्यंग्यकार भी हैं, कवि भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे खास अजीज। मुझे बता दीजिएगा जब भी समय हो जाए। हाँ, मैं इनको दे देता हूँ। मैं बताएगा 3 बार बता चुका मैं। नमस्ते। मुझे माइक पकड़ने से अधिक मेरी प्रतिष्ठा प्रिय है, इसलिए मुझे अवश्य बता दीजिएगा कि मुझे कब रुकना है। क्योंकि मैं पेशे से आपकी तरह विशेषज्ञ तो हूँ नहीं, मैं तो बेचारा एक प्रशासक, जो हम लोग बीए करते ही आ जाते हैं, आप लोगों की जितनी मेहनत करनी पड़ती नहीं है, और आप लोग विशेषज्ञ अपने अपने क्षेत्रों के हैं। मुझे कहा था कि प्रसन्नता के बारे में किस प्रकार से बात करें। मैं तो सदैव प्रसन्न रहता हूँ, और मैं तो चाहता हूँ कि आप भी सब लोग सदैव प्रसन्न रहें। बात करते हैं, भाषण नहीं देंगे, बात करें। क्या हुआ कि एक बार मैं डॉक्टर दिनेश माथुर साहब, जो मेरे अजीज हैं, जैसा कि उन्होंने कहा, हम यूँ बात कर रहे थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप इसकी चमड़ी के डॉक्टर हैं, आप मुझे एक बात बताओ कि ये होता क्या है? बोले एलर्जी से होता है। हमने कहा एलर्जी क्या होती है? बोले एलर्जी मनोज जी, कितनी शानदार बात आप देखिए, विशेषज्ञ ही कर सकते हैं ऐसी बातें। वरना मुझे पता नहीं, जैसे लेमैन को तो पता नहीं क्या क्या समझाते हैं। इन्होंने क्या कहा? मनोज जी, एलर्जी सूर्य एवं सूर्य के नीचे किसी भी चीज से हो सकती है। मैंने कहा हाँ, क्या विशद वर्णन दिया है एलर्जी का। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा मुझे एक चीज और बताओ डॉक्टर साहब, चमड़ी की एलर्जी तो समझ में आती है, मेरे साथ एक समस्या हो जाती है। मुझे कोई मेरा नातेदार, रिश्तेदार, मित्र या कोई ऐसा व्यक्ति, उससे भी एलर्जी हो जाती है, उसका क्या करूं? बोले उसका तो आप ही करो, वो हमारा क्षेत्र नहीं। इसकी पढ़ाई आपने करी है, वो आप करिए, जिसकी पढ़ाई हमने करी है हम करेंगे। तो ये बात इसी तरह प्रसंगों की चली जाती है। तो हमने सदैव यह प्रयत्न किया है कि हम किस प्रकार से प्रसन्न रह सकते हैं। 2-3 उदाहरण डॉक्टर साहब प्लीज। 10 मिनट दिए उसमें ठीक है। तो क्या हुआ कि किस प्रकार से हम लोग प्रसन्न रहने की प्रयत्न करते हैं, उसमें कई बार कुछ क्योंकि आप सब लोग विशेषज्ञ हो। हम उन व्यक्तियों से बात नहीं कर रहे हैं जो भविष्य बना रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं जो भविष्य बना चुके हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, तो दूसरे को सजा देने में, सजा माफ तो बिल्कुल मत करना जिसने जानबूझ के गलती करी है, लेकिन जब सजा देने की बात होती है तो कहीं यही ना हो जाए कि हमें सजा मिल जाए। हुआ क्या कि एक फौज के अंदर एक छावनी थी, छावनी के अंदर एक ब्रिगेडियर उधर से गुजर रहे थे, तो एक कर्नल खड़े थे और उनके सामने एक सिपाही खड़ा था, वो सैल्यूट कर रहा था, वो उसका जवाब दे रहे थे, वो सैल्यूट कर रहा था, वो उसका जवाब दे रहे थे। तो ब्रिगेडियर ने कहा ये क्या हो रहा है? बोले सर, ये जो जवान है ना, ये पता नहीं किस यादों में खोया हुआ था, मैं पास से निकला, इसने तो सैल्यूट नहीं किया, इसलिए मैंने इसको 1000 बार सैल्यूट मारने की सजा दी है। उसने कहा भले आदमी, तेरे को भी तो 1000 बार सैल्यूट मारने की सजा मिल रही है। इसके ग्राउंड के राउंड खुद लगवा देता, गड्ढे खुदवा देता और काम कर देता, तू ऐसी सजा क्यों दे रहा है जो तेरे को भी मिल रही है? इसीलिए ऐसी सजा कभी मत दो जिससे आप भी तनावित हो। एक चीज और याद आ रही है, चूंकि हमारी इन सारी रोजमर्रा की चीजों से संबंधित है, हम कैसे खुश रहें। एक बार क्या होता है, हमारे सबॉर्डिनेट कई बार हमारी बात दरगुजर कर जाते हैं, कई बार हमारे बॉसेस। अब क्या होता है, बॉस की वाइफ उससे नाराज है, वो आपकी ऐसी की तैसी करेगा, क्योंकि कुमार का कुमारी में बस नहीं चलता तो गधेड़ी के कान मरोड़ता। तो अब ये मान के चलो कि आज इनके घर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए, वरना मेरी तो कोई गलती नहीं, मैं तो सुबह से आया या आई हूं, मैं तो जो कह रहे हैं सारा काम कर रहे हो, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसमें क्या हुआ, एक बार एक छावनी, वही फौज की बात करते, छावनी के अंदर कैप्टन सजीला नौजवान वहां आया, तो पिताजी ने अच्छा वर देख करके विवाह किया, पीस पोस्टिंग आ गई, वही पीस में ही रह रहे थे वहां पे छावनी में। तो पत्नी एक दिन बोलती है, अपना पावर बताओ ना, कि वर्दी में तो बहुत अच्छे लगते हो, आपका पावर नहीं देखा मैंने कभी। उसने कहा पावर लकेली ले,
और पति तो होता नहीं हुआ, ठीक है कर देते हैं। तो उसने क्या किया, वो छावनी में मुख्य जो परेड चौक होता है ना, वहां जाकर के युद्ध का फर्जी सायरन बजवा दिया। और फर्जी सायरन बजते लोगों ने, तो भाई नेचुरली जवानों ने सोचा युद्ध हो गया दिखता, तो सारे 1000 की जो है फौज कंपनियां लाइन लगा के खड़ी हो गई। अब उसने कहा देखा मेरे पावर, एक सायरन बजाते ये वो इसकी अश्रुधारा मेरी प्रसन्नता के मारे अपने पिता को याद की, हे पिता कितना सुंदर वर दिया है, दिखने में भी अच्छा और पावर कितनी जबरदस्त है। इतने में ब्रिगेडियर ने सुन लिया, युद्ध हो गया दिखे। वो बेचारा वर्दी बिल्ले बिल्ले टांग टूंग करके बड़ा बड़ा है, और क्या हो गया, वो तो सर वो वाइफ ने कहा था कि वो पावर दिखाओ जो ऐसे फर्जी बजा दिया सर। ब्लडी फूल, उठक बैठक लगाओ कान पकड़ के 1000। वो उसके सामने उठक बैठक लगाना चालू कर दिया। 1000 बार उठक बैठक लगा के आदमी तो गिरेगा ना, वो गिर गया बापड़ा। तो उसकी पत्नी रोते रोते आई, क्या हो गया, बोलो लोड नहीं टेंशन नहीं, जो मेरे पावर की मैंने दिखाई, जो उसके पावर की उसने दिखाई दी, सिंपल, अपने लोड कभी जीवन है। तो इसीलिए जो आपके पावर की आप दिखाओ, जो दूसरे के पावर की दूसरा दिखा रहा है। घर के अंदर भी आपके साथ में ऐसा होगा। मैंने जीवन में प्रयत्न सदैव यह किया है, आप लोग भी मौज है, आप लोग जिस चीज के डॉक्टर हो उसके अंदर देखो एक इमरजेंसी आती नहीं, पत्नी सदैव प्रसन्न रहती है, कुछ चलने से कोई मरता है नहीं, मुकदमा कोई होता है नहीं, मरीज ठीक होता है नहीं, मरीज को बहुत अच्छा लगता रहता है, उसको लगता है वो ठीक हो रहा है, क्या आनंद ही आनंद है जीवन में आपके, तो भाई गॉड। तो इसीलिए वो मैंने भी उस आनंद को इनसे सीखा। लेकिन आज जो मेरे को अभी पता लगा कि नहीं साहब मरीज ठीक हो सकते हैं, उस चीज की ये कॉन्फ्रेंस है। इसीलिए आप सब लोगों को मैं एडवांस में बधाई देता हूं कि इतनी नई नई टेक्निक आप लेके आ रहे हो, जिसके कारण हम उसकी तरफ, कॉस्मेटिक वाले में तो है, बाकी चीज में आप भी अच्छा कर रहे हैं। तो मेरी पूर्व में शुभकामनाएं हैं कि आपके सारे मरीज 100% ठीक हो जाए। तो वो वही बात मैं कर रहा था कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने सोचा कि ये हमारे में मर्ज है कि हम अपने आप को बड़ा अफसर समझते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मेरे को घंटी बजे ना, तो क्या हुआ, मेरा बेटा, मैं ट्रांसपोर्ट में कमिश्नर था, एडिशनल कमिश्नर, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो मैं कभी भी आज तक चाहे कलेक्टर रहा हूं चाहे कहीं रहा हूं, मैं घर पे नहीं लेके गए काम। क्योंकि यदि घर पे आप काम ले गए और दफ्तर में अगर आप ज्यादा रुक गए तो आपको भिन्न भिन्न पशुओं के नामों से संबोधित किया जाएगा। ऊंट बैठा है क्या अभी तक, अरे वो खोचड़ बैठी है क्या अभी, वो छिपकली ना, अपन काय को पशुओं के नामों से संबोधित किया जाना पसंद करे, भाई हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य के, तो इसीलिए हमारी गलत आदतें हैं। तो अपना काम समय पे निपटा दो और घर वालों को समय घर वालों को दो। तो मैंने जिंदगी भर ये किया कि कभी एक फाइल भी घर पे नहीं लेके गया। लेकिन देखो दुर्भाग्य कैसे आता है, मुझे तो अकेला आता ही नहीं। मैं ट्रांसपोर्ट में था, मुझे बैंक का फॉर्म भरना था, तो वो बैंक का फॉर्म मेरे पास आ गया, वो मेरे चालक महोदय की गलती से घर चला गया फॉर्म, बैंक का होता है ना जिसमें दस्तखत करता था। अब वो जो ही दूसरा दिन हुआ और मेरा बेटा मुझे बोलता, 10th में था, पापा नौकरी छोड़ दो। क्यों, बेइज्जती, हमारे पेट पालने के कारण नौकरी कर रहे हो आप लोग। मैंने कहा क्यों यार, मेरे कमांडो है, लाल बत्ती गाड़ी है, इतने नौकर चाकर, घर बार, यार तुमको ऐसा लगता है क्योंकि ये बेइज्जती की। बोले नहीं पापा झूठ बोल, पिता को झूठ बोलते अच्छा नहीं लगता, हमारे आदर्श है, आपकी इतनी बेइज्जती होती है। मैंने कहा बेइज्जती हुई है, बोले ये देखो ये कागज देखा, उसमें लिखा था। तो मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है, बोले इसमें लिखा नमूने के हस्ताक्षर मनोज कुमार शर्मा। सरकार आपको नमूना समझती है, उसके बावजूद आप अपनी बेइज्जती नहीं समझ पा। तो यू लुक एट इट, ह्यूमर हमारा कहीं से भी आ सकता है, प्रसन्नता हमारी सदैव हमारे पास ही रहनी चाहिए। मैं अंतिम बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि अक्सर ये होता है, जो मेरे साथ होता है, शायद आपके साथ भी होता होगा, बुजुर्ग लोग प्यार करते हैं, साथ वाले ईर्ष्या करते हैं, छोटे वाले हमको मूर्ख समझते हैं। सिंपल बात ये देखिए, मैं तो सबॉर्डिनेट हमें बिल्कुल मूर्ख समझता है। लास्ट बात मेरे कहता हूँ, मेरी ट्रेनिंग के अंदर जब मैं गया तो एक सिपाही वहां पे जो सहायक कर्म चपड़ा से काम ना सिपाही भी करता, तो वो बड़ा यूं कड़क यूं वर्दिश के साथ में ऐसे रहता था। तो मैंने उसको एक दिन आके बोला, उसकी क्या है कि बनियान वर्दी से इतनी बाहर निकली रहती थी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। क्रोध तो राजस्थान में वर्षा की तरह कम ही करता हूँ, लेकिन उस दिन थोड़ा सा यूं लगा कि 3 दिन हो गए बनियान बाहर निकली हुई वर्दी से। मैंने उसको बोला, ये बनियान वर्दी से बाहर क्यों निकल रही है? तो मुझे क्या कहता है पता है, जैसे मेरे जैसा मूर्ख उसने कभी नहीं देखा, वज्र मूर्ख। वो मेरे को आगे बोला, पूछो साहब वापिस क्या है? मैंने कहा ये बनियान वर्दी से बाहर क्यों निकल रही है? बोले साहब ये इससे लंबी है ना, इसीलिए बाहर निकल रही है। सोचो उसने मेरे को क्या समझा होगा, इस व्यक्ति से ज्यादा सिफारशी कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। ये इस तरह के आप देखना आपके साथ होंगे।
आपके सबॉर्डिनेट आपको इतना मूर्ख मानेंगे, सिर्फ बुजुर्ग प्यार करेंगे, साथ वाले आपसे ईर्ष्या करेंगे। एक और इंसिडेंट अगर आप की इजाजत हो तो सुनाऊं, ये सबॉर्डिनेट, क्योंकि हम लोग उसी दायरे में है ना। एक दिन आया, मैं ट्रांसपोर्ट में आया, मेरे पास उमर विमल नाम का चपड़ा, सर अमिताभ बच्चन आए आपसे मिलने के लिए। दिस इज हाउ वी कैन, इनको जुगाली करते हैं ना, आज जुगाली करें तो खुश हो रहा हूँ ना मैं, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जुगाली करेंगे तो खुश रहेंगे। पर व्हाट्सएप में ऐसे इंसिडेंट्स आया, सर अमिताभ बच्चन आए आपसे मिलने के लिए। अमिताभ बच्चन, उन दिनों शूटिंग भी चल रही थी तो मैं सीट से खड़ा हो गया और फिर उसको लगाया, मैंने कहा देखिए पौधे तो ठीक है कि नहीं, अपना चैम्बर को ठीक करते हो ना, ये चाय वाय सब ठीक है कि नहीं, पानी ठीक है कि नहीं, अमिताभ बच्चन मिलने के लिए। इतने मैंने कहा, अब मैं भी खड़ा होकर के फिर मैंने कहा हाँ भेजिए, और मैं खड़े के साथ स्वागत के अंदाज से तो अंदर आया। आते ही देखा तो एक धर्मेंद्र नाम का मेरा आईटी आ रहा है, नमस्कार सर। मैंने कहा अमिताभ बच्चन, तो विमल चपड़ा से आके बोलता सर वो धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन में कंफ्यूजन हो गया। अब बताइए ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ में ये लोग। एक बार उसने किया मेरे साथ मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में था, वहां पे मेरे को बोलता है, मेरे पास चपड़ा से आया, थोड़ा सा मतलब बाल जैसे गंज, हाँ अंग्रेजी में बाल वाले को बाल नहीं कहते, बिना बाल वाले को बाल कहते हैं मेरे जैसे। खैर, तो वो आए सज्जन आकर के, वो मेरे को बोलते हैं कि सर, मैंने कहा क्या हुआ, ये गंज कैसे कराई हुई है। बोले सर अंकल का मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया तो भाई दुख की बात है, कहाँ हुआ। बोले झुंझुनू में हुआ। वो झुंझुनू में हुआ तो मैं कलेक्टर से बात करूँ। तो उसने ऐसे वैसे देखा जैसे उसने सिपाही ने देखा था, वज्रमूर्ख, कलेक्टर क्या कर लेगा इसमें, मर्डर। एसपी से बात करूँ, एसपी क्या कर लेगा साहब इसमें। मैंने कहा सदमा बहुत ज्यादा लगा। थानेदार से बात करूं, मर्डर हो गया है तो थानेदार क्या कर लेगा। तो मैंने कहा मर्डर हुआ कैसे और कहाँ हुआ। बोले झुंझुनू में हुआ कैसे। बोले रात को सोए थे, सुबह उठे ही नहीं। मैंने कहा तो ये तो डेथ है यार, तो क्यों परेशान करते हो तुम लोग यार मेरे को। तो आपको इरिटेट करने वाले बहुत लोग पैदा होंगे, आपको इरिटेट नहीं होना है। और अब अगर आज्ञा हो अंतिम बोल कर देता हूँ, इरिटेशन का आनंद मैंने तो लिया हुआ है सर। इरिटेशन का आनंद कैसे लेंगे, आपको इरिटेट करेंगे। एक व्यक्ति रात को, जैसे भी परसों पार्टी होगी, कल भी पार्टी होगी, लेट भी हो जाते हैं, तो एक सज्जन को रात को 12 बजे इतना बजे उसको मेरठ जाना था, तो वो दिल्ली खुद ही गाड़ी चला के गया। इरिटेशन का आनंद कैसे लिया जा सकता है। अब इतने में क्या हुआ, वो उसने बुद्धा जयंती पार्क के नींद आने लगी तो गाड़ी रोक करके सो गया उसके अंदर। अब थोड़ी देर में ठक 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 एक सज्जन ने बोले भाई साहब टाइम क्या हो गया। उसने कहा कि भाई टाइम 6:20। फिर थोड़ी देर में ठक 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 टाइम क्या हुआ, उसने 6:40। 8 बजे तक उस व्यक्ति से, बेचारे से जो सोने आया था, करीब 25 व्यक्तियों ने टाइम पूछ लिया। अब उसने कहा अब क्या करूं, तो उसने A4 कागज निकाला और विंड स्क्रीन के ऊपर लिखा बड़े बड़े अक्षरों में, मेरे पास घड़ी नहीं है। अब तो कोई ठक ठक नहीं करेगा ना। इतने में थोड़ी देर में फिर ठक ठक। उन्हें बोले 9 बज गए। बोले मैं क्या करूं, बोला आपने लिखा होगा कि मेरे पास टाइम नहीं, तो बोलेगा टाइम बताते चलिए। अर्थात आपको इरिटेट करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, हमें इरिटेट होना नहीं है, उसका आनंद लेना है। आप लोग ने मुझे यहाँ बुलाया, हम फिर बातें करेंगे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। ईश्वर सबका भला करे। और आज जो परिधान और तिलक के अंदर आप दिख रहे हो, हा क्या आनंद मुझे आ रहा। मैं भी इनको आके यही कहा, मेरे को तिलक लगवाना है ये, और मैं भी लगा के रहूंगा। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वंस अगेन माथुर साहब का और सभी आयोजकों का जिन्होंने प्राणपण से ये काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने सबके चेहरे पे इतनी मुस्कान ला दी है कि अभी तक सब हंस रहे हैं। आपका टॉपिक था वे टू हैप्पी लाइफ और सच में आपने हैप्पी मॉलिक्यूल्स दे दिए। मैं डॉक्टर दिनेश माथुर सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सर को फेलिसिटेट करें एंड ऑनर करें विद द शॉल एंड मोमेंटो। फोटो बढ़िया सर, हमारी फोटो को भेज दीजिए मैंने वीडियो जी। सर थैंक यू। मनोज शर्मा, अरे भाई क्या है मैंने इसलिए माइक ले लिया हाथ के अंदर क्योंकि मैंने मनोज जी को व्यक्तिगत रूप से बुलाया था, व्यक्तिगत रूप से।
मनोज शर्मा जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जिसको अपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS बोलते हैं, और कई डिपार्टमेंटों के हेड रह चुके हैं, कई डिपार्टमेंटों के कमिश्नर रह चुके हैं, कई जगह कलेक्टर रह चुके हैं। लेकिन दिल से ये एक कवि हैं, दिल से ये एक इनको जो है, इनके साथ में जब हम बैठते हैं तो मतलब हंसते हंसते पेट दोहरा हो जाता है। और मनोज जी जो है मेरे बहुत ही अजीज हैं, मनोज शर्मा जी को है। नमस्ते, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यहाँ जो फोटोग्राफी सेशन चल रहा है वो कि बहुत मजेदार है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा तो मौज और हो जाएगी। फोटोग्राफी सेशन थोड़ी देर के लिए हाँ अभी खींच लेंगे, अंदर चल गए अभी तो फोटो उतर जाएगी। मैडम आप चिंता मत। इस सुहानी शाम में यहाँ पे जो दिनेश माथुर साहब ने सबको यहाँ एकत्रित किया है, मैं अपने तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय वीना जी आचार्य, वो भी मेरी आदर्श रही हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद है। और आज यहाँ सभी पधारे हुए सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोगों को कोई बात ठीक लगे तो जरूर कि कोई संकेत मुझे दे देना। मैं नहीं बोलूंगा कि ताली बजाना, संकेत दे देना मुझे। एक बात शुरू करते हैं डॉक्टर दिनेश माथुर साहब के। क्या हुआ, 2008 की बात बता रहा हूँ, 2008 या 9 की बात है। मेरे को गांठ हो गई, अभी क्यों हो गई पता नहीं लगा, गांठ हो गई। प्लीज बात ना करेंगे तो मजा आएगा, बातें बात में भी तो हो सकती है ना। अभी तो मेरे साथ बात कर रहे हैं, करें। गांठ हो गई, गांठ हो गई तो परेशानी हो गई। ये क्या हो गया, मैलिग्नेंट तो नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको चेक कराइए, चेक करवाई, फिर आवाज आ रही। तो गांठ का वो लिया, बायोप्सी लेते हैं आपके डॉक्टरी भाषा के अंदर, वो भेजी मुंबई के अंदर, पता लगा कोल्ड सिस्ट है। कोल्ड सिस्ट मतलब इसका ऑपरेशन हो सकता है। अब साहब मुझे जो है डॉक्टर दिनेश माथुर साहब, तो हमने एब्रिविएशन में इनका नाम रख दिया था दादी माँ, तो दादी माँ बोलते थे हम लोग। तो उस वक्त डॉक्टर दिनेश जिंदल जो है वो जिंदा थे, तो उनको उन्होंने फोन करके कहा कि मैं आपको सिफारिश कर रहा हूँ कि मेरे अजीज मित्र मनोज शर्मा जी का ऑपरेशन किया जाए। तो मेरे को लोगों ने कहा कि क्या हो रहा है, मैंने कहा दादी माँ ने सिफारिश की, दादी जी ऑपरेशन करने की। अब साहब हम ऑपरेशन टेबल पर तो चले गए, अंदर वहां देखो तो आप तो नेचुरली थिएटर के साथ में बहुत ज्यादा एक्वेंटेड हो। मैं गया, मैंने को ऐसे लिटा दिया, वहां पे अजीब अजीब सी लाइटें आ रही। मैंने स्पॉटलाइट का बड़ा वो किया हुआ है, मेरे जंगलों के अंदर भी, लॉ एंड ऑर्डर में भी खूब स्पॉटलाइट, वहां की स्पॉटलाइट इतनी घबराहट हो रही। और मैं लेटा हुआ, बिल्कुल 4-5 नर्सें, सुदर्शन सी नर्सें वहां मौजूद थी। उससे थोड़ा सा मेरे को ठीक सा लगा, डॉक्टर दिनेश जिंदल यूं मौजूद। अब मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को जनरल ने, ओ भाई मेरे को जनरल एनेस्थीसिया देंगे या लोकल एनेस्थीसिया? उन्होंने जनरल एनेस्थीसिया देंगे, पूरा शरीर बेहोश करेंगे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है, ये ऑपरेशन हो जाए ना, मेरे को जब तक झूठ नहीं बोलने लग जाऊं ना तब तक बाहर मत ले जाना, मेरे को यही रखना साइड के अंदर। उन्होंने कहा ऐसे क्यों? मैंने कहा बाहर मेरी बीवी खड़ी है, मेरे माता पिता खड़े हैं, मेरे से सब उगलवा लेंगे, क्योंकि इस दौरान आदमी सच बोलने लग जाता है। अब मैं क्योंकि मुझे पता था कि डॉक्टर दिनेश माथुर साहब का एक भतीजा है, उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसने हमको एक झूठ बात बताई कि वो जब जा रहा था तो ट्यूशन जा रहा था मोटरसाइकिल पे, उसके घुटने का ऑपरेशन हुआ था और वो जा रहा था मोटरसाइकिल के ऊपर और ट्यूशन करने के लिए। अब जो ही उसको ऑपरेशन हुआ, उसको आधे होश में बाहर लिया, उसको पूछा क्या हुआ रे बेटा, ट्यूशन जा रहा था, बोला प्रियंका जोर से पकड़ ले, बहुत मजा आ रहा है, प्रियंका पकड़ ले, पकड़ ले। मेरे को ध्यान आ गया ये मेरे से भी हुआ है। नहीं। उसके बाद में जब तक मेरा
नाम मेरे को डॉक्टर दिनेश जिंदल साहब ने पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा नरेश। बोले चलो फिर बाहर चलो। ऐसे करके इसीलिए आपके साथ भी कभी भगवान ने करे ऐसा हादसा हो जाए तो भैया बिना झूठ जब तक बोलने लग जाओ, बाहर मत आना, आपके परिजन आपसे सब बुलवा लेंगे। क्या हुआ, मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर शर्मा। अब उन्होंने डॉक्टर शर्मा ने मेरे को एक दिन फोन करके बोला, परिचित है इनके भी, माधुर साहब के भी, मेरे को तो मनोज, मेरे बच्चे का एडमिशन हुआ सेंट जेवियर स्कूल के अंदर, बहुत सालों पहले की बात है, और बड़े गर्व की बात होती थी, तो ये अंग्रेजी बोलना सीख गया, इसलिए आप आइए, हाइट ही रखी है। तो हम सब पहुंच गए, पति पत्नी मेरे सारे कई 15-20 लोग थे, बच्चे को बीच में बिठा दिए और उसको पूछा, बेटा इन विच स्कूल डू यू स्टडी? उसने कहा आई स्टडी इन सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमको कहा ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। फिर उसके बाद उसको पूछा, बेटा इन विच क्लास डू यू स्टडी? आई स्टडी इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। ओके बेटा, व्हाट इज योर मदर्स नेम? उसने कहा माय मदर्स नेम इज संध्या शर्मा। ओके बेटा, व्हाट इज योर फादर्स नेम? उसने कहा माय फादर्स नेम इज हरमन रॉड्रिक्स। उसने अपने स्कूल के फादर का नाम बता दिया। क्या है वो डॉक्टर साहब आए, हत्यारा थारा बाप को नाम बता दिया, थारा बाप को नाम। सब भाभी के ऊपर शक कर रहे कि ये क्या हो गया। डॉक्टरों के होता है दुनिया के अंदर। एक डॉक्टर साहब ने क्या किया, हमारे हुआ क्या कि डॉक्टर साहब के पास में एक वो मरीज वहां चला गया। डॉक्टर साहब ने पूछा क्या हुआ? बोले साहब मुझे ऐसा लगता है मैं कुत्ता हूँ। हैं ये क्या मरीज हुआ? उसे वापिस बोल, तेरे को क्या लग रहा है? बोले साहब मेरे को लगता है मैं कुत्ता हूँ। कुत्ता है? कब से लग रहा है ऐसा? तो उसको बड़ा बुरा महसूस हुआ, प्रतिष्ठा को हानि हुई। उसे कब से लग रहा है तेरे को कि तू कुत्ता है? बोले कब से क्या, जब से पिल्ला था तब से लग रहा है। बताइए। अचानक एक बार क्या हुआ, डॉक्टर साहब के पास में एक सज्जन चले, वो लेडी गई, डॉक्टर साहब मेरा बेटा बिस्तर में अक्सर सुसु कर देता है। डॉक्टर ने कहा भाई ये तो मामूली बात है, हो जाएगा, सभी बच्चे करते हैं बिस्तर में सुसु, मामूली बात है। तो बोले साहब डॉक्टर साहब सीरियस बात है, आप इसको हल्के में मत लीजिए, मेरा बेटा बिस्तर में अक्सर सुसु करता है। तो उसने कहा भाई मामूली बात है, ठीक हो जाएगा। बोले मैं तो मामूली मानती हूँ पर उसकी वाइफ को कौन समझाए। हमारे गांव में एक क्या हुआ कि एक तोतले मार साहब थे, तुतलाते होते तो तैसे तो वो तोतले वाले, अब तोतला तो मार साहब। अब घटना बड़ी विचित्र हुई, तोतले मार साहब और पहली क्लास, तोतले मार साहब पहली क्लास, पहला दिन 1 जुलाई का। बच्चे पहली क्लास में आ रहे, जीवन में कुछ भी सीखा हुआ नहीं। अब मार साहब उनको सिखा रहे हैं, बोलो बच्चों तैसे तबूत है। सब बच्चों ने कहा तैसे तबूत है, नहीं तैसे नहीं, तैसे बोलो तैसे तबूत है। सब बच्चों ने कहा तैसे तबूत है। मैं तो तै बोलता हूँ, पर तुम तो तै बोलो, बोलो तैसे। अब मार साहब ने पूछा एक बच्चे को, ये जो रानी पद्मिनी के कारण चित्तौड़ के ऊपर हमला किया था, उस हमलावर का नाम क्या था? तो 11 से डाल रहा, बताऊं मार साहब? हाँ बता। अलाउद्दीन जी खिलजी। अलाउद्दीन जी खिलजी। उसको एक तो आक्रांत था, उसके नाम क्या है? जी लगा था, वापस बोलो। बोले अलाउद्दीन खिल, दोनों जी हटाए बाबा। अभी पिटाई हुई अपने लोग। होता था, मेरे साथ हुआ साहब। क्या हुआ, हम प्लीज मेरे साथ हुआ क्या हुआ, हम पढ़ते थे, अब सब मेवाड़ी में हमारी पढ़ाई होती थी बचपन में। मैं मेवाड़ में पढ़ा हुआ हूँ, एक गांव का पढ़ा हुआ, एक गांव में पढ़ा हुआ। अब क्या हुआ कि साहब हिंदी तो आती नहीं थी, मेवाड़ी में पढ़ाई होती थी। अब 6ठी क्लास के अंदर अंग्रेजी चालू हुई, 6ठी क्लास में अंग्रेजी चालू हो गई। और मैं क्या था, जिमने जाते थे हमारे, तो मैं अपनी क्लास अपने बस्ते में रखता था, धूल में बैठते थे, मैं क्लास में रहता। अब अंग्रेजी तो सुनते ही ऐसा लगता था कि इसके कानों में पिघला शीशा खोल दिया गया। उस बेचारे को लंदन के अंदर 2002 में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करनी पड़ी, बट ठीक है हुआ। अब मैंने कहा अपना अंग्रेजी में ध्यान देना ही नहीं, इसीलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है, टीचर्स को सब पता होता। मैं क्लास मान रहा हूँ। अब टीचर ने पढ़ाया, सुनो आप, मेरे को हमको पढ़ाया फ्यूचर टेंस, और यूं कहा कि विल के साथ जाएंगे सब, यानी कि ही विल गो, शी विल गो, रमा विल गो, श्याम विल गो, रतन विल गो।
और आई के साथ जाएगा शेल और विल। अब मैंने कहा किसके साथ कौन जा रहा है अपने क्या लेन देना, अपने आराम से जीवने चले गए शाम को। दूसरे दिन खड़ा हुआ, मेरे को पंडित उबो हो जा, उबो हुक्म, बोले शेर किसके साथ जाएगा ये बता तू। अब किसको पता शेर किसके साथ, मैं ध्यान तो था ही नहीं। अब मैंने खूब सोचा आज झूठ पड़ेंगे, पहले आजकल तो पढ़ते नहीं, पहले पेंसिल यहाँ लगाते थे, ये कलम को यूं खींचते थे, बहुत बुरी ठुकाई होती थी भयंकर। एक कामड़ी और नीम की रखते थे हरी वाली, उससे सुताई होती थी जोरदार वाली। मैंने कहा पंडित अपने सुताई होनी नहीं है, बुद्धि का इस्तेमाल करो। बुद्धि ने साथ नहीं दिया दोस्तों। मैंने कहा साहब पूछो कि ये शेर किसके साथ जाएगा, तो मैंने संपूर्ण बुद्धि का इस्तेमाल किया, पिटाई फिर भी हुई। मैंने संपूर्ण बुद्धि का इस्तेमाल करके जो प्रेम से ले जाएगा ना उसके साथ शेर चला जाएगा। बावजूद उसके पिटाई हुई, ये शेर जो है प्रेम से ले जाने वाले के साथ, भगवान भी जो प्रेम से ले जाता है उसके साथ चले जाते हैं। शेर नहीं गया। उसके बाद मैंने पूरी नौकरी में आई के साथ विल का प्रयोग ही किया, शेर का प्रयोग ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि इससे मेरे को मराया। एक बार मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कोलकाता जा रहा हूँ, मैंने कहा जा रहा हूँ, साड़ी लेके आना। बड़ी मजेदार घटना ये हुई, वो पद्मश्री थे मामराज अग्रवाल, अब रहे नहीं वो, उनकी दुकान पे पहुंच गया सामने साड़ी कलकत्ता। मैंने उनके पास जाके कहा, मैंने कहा मेरे को साड़ी चाहिए था, परिचय दिया नहीं, मैंने कहा साड़ी चाहिए। उन्होंने एक साड़ी मंगवाई रेशम की और एक उस जमाने में 1000 रुपए। मैंने कहा साहब 800 रुपए में दे दो ना। इस वाक्य के कारण लगभग 8 साल तक मेरे घर के ऊपर साड़ियों का बंडल फ्री में आ गया। ऐसा वाक्य हो तो आप भी करिएगा। तो हुआ क्या, मेरे को ये उन्होंने कहा कि 1000 रुपए की साड़ी है। मैंने कहा साहब 800 में दे दो। हजार रुपए की साड़ी है, 800 में दे दो। तो उन्होंने कहा साहब 800 में तो नहीं मिलेगी। मैंने कहा साहब ये किस्सा है, एक आदमी ने ऐसा किया था, तो फिर क्या हुआ। मैंने कहा साहब फिर वो आदमी जो है उन सज्जन के साड़ी वाले के घर पे संडे को चला गया। तो उसने कहा बोलो क्या बात है। बोले साहब वो साड़ी 800 रुपए में। तो क्यों? बोले आपने जब तक घर में 800 रुपए के पड़ती है, घर से लेने की दुकान की क्या जरूरत पड़ रही। और उसके कारण मेरे पास में लगभग 8 वर्ष तक ये सामान मेरे घर पे फ्री आता रहा। अब आप देखो गांव के अंदर क्या गड़बड़ होती है। गांव में मैं गया, अब गांव के अंदर अंग्रेजी बोलने का बहुत ज्यादा रिवाज। मैं अपने गांव गया अभी कुछ दिनों पहले, तो पदमचंद जो जीरे की पुड़की बांधते हैं ना, इस तरह का पदमचंद मेरा जो चौड़े पांचे पहन करके बैठने वाला पजामे की दुकान पे बैठा हुआ। अब वो मिला नहीं। मैंने थोड़ी देर बाद गया उस दुकान पे, वो मिल गया। मैंने कहा पदम कहाँ गया था? बोले भाई साहब लेंच पे गया था, लेंच पे। मैंने कहा लेंच क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा लेंच नहीं होता है, लंच होता है। बोले भाई साहब हम तो लेंच बोलते हैं, सैंपल आदमी है। मैंने कहा सैंपल ये कैसे बड़ा सैंपल। अब साहब उसी गांव में एक हमारे ताऊ जी, अब ये हालांकि अब तो बहुत बुरा लगता है, गांव के अंदर गर्मी की छुट्टी में जाते हैं, बुरा लगता है ऐसा क्यों किया गया होगा, लेकिन हुआ तो हुआ। वो मैं आपको घटना बताना चाहता हूँ। बूढ़े वाह साहब थे, कान से सुनते नहीं थे तो मशीन लगती थी। तो हमने प्रणाम किया उनको। मैंने कहा और वाह साहब कैसे? उनका लड़का जो था रमेश, वो सरकारी नौकरी में आ चुका था, अफसर बन चुका था, उससे हमारे को डांट थी। तो मैं बाठ साहब के पाँव छुए। मैंने कहा बाठ साहब कैसे हैं? वो कान की मशीन लगाते थे। मैंने कहा बाठ साहब आपको जो खजाना है ना आपके नोरे के अंदर, वो पता लग चुका है, और वो खजाना आजकल उस तरफ पूर्वी दिशा के अंदर। अब अचानक उन्होंने कहा अरे यार हत्यारे तू कैलाश, ये मशीन खराब हो जाती है जब भी काम की बात आती है। क्या बोल रहा था तू? मैंने कहा साहब आपके नोरे में जो सोना छुपा हुआ है वो अभी हमने पता लगा नहीं। अरे हत्यारे तेरी ये जी कैसी रवि, यूं करके उसका हो जाता था। अब बुरा लगता है कि बात साहब को हम ऐसा क्यों करते थे। अब क्या हुआ, अब एक मजेदार बात आपको बताऊं। हुआ मेरा एक ट्रेवल एजेंट दोस्त है, दिलीप नाम है उसका, ट्रेवल एजेंसी उसकी। अब अर्थ का अनर्थ कैसे होता है जो देखो आपको। हेलो, अर्थ का अनर्थ सही सिचुएशन है सर। अर्थ का अनर्थ कैसे होता है? क्या हुआ, मैं वहां बैठा हुआ ट्रेवल एजेंट के वहां पे, वो एक इंग्लिश लेडी सुदर्शन दिखने वाली स्त्री वो आकर के लड़ाई कर रही कि ये ड्राइवर ने मेरे साथ अश्लील हरकत करी, ये वहां से लेकर के आ रहा था मेरे को हवाई अड्डे से रात को दिल्ली से यहाँ पे, पर इसने मेरे साथ अश्लील हरकत करी, इसलिए इसके खिलाफ आप
वो FIR कराई है। मैं वहाँ बैठा हुआ, ड्राइवर ने कहा साहब मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो अंग्रेजी बोली थी सिर्फ। तो उसने कहा क्या किया आपके साथ में? उन्होंने सिर्फ बहुत गलत हरकत करी। उसने कहा साहब मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि ये आगे बैठी हुई थी और धीरे धीरे इस लेडी को नींद के झोंके आ रहे थे, तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा था मैडम प्लीज डोंट स्लीप अदरवाइज आई विल आल्सो स्लीप विद यू। अब बताइए इसमें क्या गलती करी उस बेचारे ने? उसी ट्रैवल एजेंट के यहाँ पे अचानक उसने मना किया तो कोई कमीशन नहीं लेगा, ड्राइवर आ गया कमीशन लेकर के। कमीशन की बात आप लोगों के सामने नहीं करूंगा लेकिन करनी पड़ रही है। क्या हुआ कि वो ड्राइवर आया और उसने, वो लेडी आई, उसने कहा कि इसने कमीशन ले लिया ड्राइवर ने। तो ड्राइवर ने अपनी अंग्रेजी झाड़ी, मैडम यू ईट 30% कमीशन, मैडम यू ईट 30% कमीशन, आई ईट ओनली 10% कमीशन, व्हाई चिली, व्हाई चिली, ये था इसके पीछे की कारण। अब क्या हुआ, एक बार की बात है, मैं और मेरे मित्र, अब वीडियो में एक पिक्चर आई थी नो वन किल्ड जेसिका, अगर आपको ध्यान हो तो आई थी ना, नो वन किल्ड जेसिका। तो उसमें गाना था दिल्ली 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 था ना, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। तो बचपन से ऐसी आदत थी तो मैंने याद कर लिया इसको, दिल्ली 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 दिल्ली। मैं याद करता रहता था, साले मेरे को दिल्ली सरकारी काम से जाना पड़ गया। तो मेरे एक मित्र संतोष राधेश्याम, उनको मेरे बोले थे अपन साथ में दिल्ली चलते हैं। पत्नी के सामने तो मैं ऐसे बोलता नहीं था, ऐसे बोले थे बावड़ा समझो, दिल्ली 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 करता था। तो हम घर से जो बाहर निकले और सीढ़ियों में मेरे मित्रों का मैंने कहा बोल सकते हैं एक बार में दिल्ली 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 दिल्ली। तो एक मित्र बोलता दिल्ली दिल्ली, ऐसे करके हम आगे रवाना हो गए। चंदवा जी आ गया, आधा घंटे तक हम वो दोनों नहीं बोल पा रहे थे, दिल्ली, एक बोल रहा था दिल्ली दिल्ली। अचानक, और मैं बोल रहा था दिल्ली दिल्ली। अचानक साइड में ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और उसने कहा मैं कुछ बोलूं साहब? मैंने कहा बोल। बोले दिल्ली। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले साहब आधा घंटे से आप दिन एक बार में दिल्ली नहीं बोल पा रहे। क्या करो ऐसे लोगों? मेरे चालक और मेरे में अभी पर्सनली बता रहा था कि मेरे क्या हुआ, एक आदिवासी अंचल का था। हालांकि आदिवासी अंचल की भाषा बहुत अच्छी होती है, लेकिन उस इलाके के अंदर चेको से और सैको चेक बोलते मुझे पता नहीं था। मैं एक जिले में तैनात हुआ, कोई लकड़ी की इंफॉर्मेशन थी जो जा रही थी, तो थानेदार आता है और वो मेरे को नहीं पता है चेको से और सैको चेक बोलता है। मेरे को सैल्यूट करता, बोलता सर एक चूसना लाया हूँ। मैंने उसके हाथ की तरफ देखा, क्या चूसना लाया? वो सूचना लाया था लकड़ी। इस तरह के जो है ये इंसिडेंट्स मेरे साथ में क्यों होते हैं मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मेरे बेटे, अभी डॉक्टर दिनेश माथुर यहाँ बैठे थे, वीणा जी यहाँ हैं, राहुल जी के साथ में जो घटना हुई थी, जो हमारे कंवर साहब है राहुल साहब, तो वो पीडियाट्रिशियन, अब मेरे बेटे के पाँव में लग गई, कांच घुस गया। अब हम वहाँ गए उनके वहाँ पे, वो उसका ऑपरेशन कर रहे। अब उन्होंने कहा मैं कांच निकाल दूंगा इसका फटाफट से। अचानक क्या हुआ, बेटा अंदर से चिल्लाया पापा जल्दी आओ, ये डॉक्टर साहब जिनको आप अपना घर का कहते हो, फैमिली कहते हो, ये मेरे इन्फेक्शन लगाएंगे। मैंने कहा ये इन्फेक्शन क्यों लगाएंगे यार? अंदर गया तो बात दूसरी आई, बेटा चिल्ला रहा। उन्होंने कहा मेरे पकड़ में नहीं आ रहा है, ये तो कह रहा है कि नहीं मैं तो नहीं ऑपरेशन करवाऊंगा। तो उनको डॉक्टर साहब राहुल जी को मैंने पूछा हुआ क्या है, बात क्या है? बोले साहब इसको ही पूछो, नहीं लगा रहा है। तो मैंने कहा बेटा हुआ क्या है? बोले ये कह रहे हैं कि लोकल एनेस्थीसिया देंगे। मैंने कहा हाँ तो क्या हो गया बेटा, लोकल एनेस्थीसिया तो दे सकते हैं। बोले नो 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 नो, उससे इन्फेक्शन होता है, मेरे को ब्रांडेड एनेस्थीसिया चाहिए। अब मैं करूं तो क्या करूं? मैंने जो है उनको मंगा करके एक शीशी दूसरी मंगवाई और मंगवा करके मैंने कहा बेटा ये ब्रांडेड एनेस्थीसिया है, तेरे को लोकल एनेस्थीसिया नहीं लगेगा। बेटे ने फिर अपना करवाया, उसके बाद ठीक हुआ। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, आपने सुना। फोटो तो लो भाई। विजू थोड़ा सा आउट, विजू थोड़ा सा आउट, थोड़ा सा। हाँ आ जाओ सर। डन सर।